कुछ गलतियां ऐसी होती है जो अनजाने में होती है और कुछ गलतियां ऐसी होती है जो जानबूझकर होती है। जैसे एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास थी। वो अपनी माँ से जिद कर रही थी कि माँ मुझे अपना मोबाइल दे दो ताकि मैं गेम खेल सकूं। और माँ ने मोबाइल अपनी बेटी को दे दिया। माँ खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है और बेटी उस मोबाइल से गेम खेलने लगती है। खेलते खेलते कब उसके मोबाइल से एक वीडियो किसी दूसरे के पास चली जाती है और वही वीडियो धीरे धीरे करके 16,000 लोगों तक पहुंच जाती है। दरअसल उस महिला ने उस वीडियो को आपत्तिजनक स्थिति में बनाया हुआ था और अपने मोबाइल में सेव करके रखा था। जब पता चलता है तो एक व्यक्ति उस महिला के पास आता है और कहता है, मुझे आपसे संबंध बनाने हैं। यदि संबंध बनाने से मना करती हो तो 25 लाख रुपए दे दो। उस महिला को जब ये पता चलती है तो वो थाने जाती है और मुकदमा दर्ज कराने के बाद राहत की सांस लेती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक गलती थी जो जानबूझकर की जा रही थी और जब इस गलती के बारे में पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी थी। इतनी देर हो चुकी थी कि जहां से लौट कर वापस आना बहुत मुश्किल हो चुका था। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान का एक शहर है जोधपुर और जोधपुर से लगा एक थाना है सरदारपुरा। मैं बात कर रहा हूँ 12 अप्रैल 2022 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का। एक बिजनेसमैन अपनी पत्नी के साथ मंदिर पूजा करने गया था और नौकर से बोलकर गया था कि मैं दुकान पर उधर से ही चला जाऊंगा, तुम घर से चाबी लेकर दुकान पे पहुंच जाना। नौकर अपने मालिक के घर चाबी लेने पहुंचा और मालकिन के आने का इंतजार करने लगा। उसने टाइम पास करने के लिए तब तक अपने फोन में गेम खेलने लगा। उसी बीच नौकर को घर से किसी की आवाज आई। उसने देखा तो उसके मालिक की 14 साल की बेटी बाथरूम में नहा रही थी। उसने मौका देखते ही उस लड़की का एक अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया और वीडियो बनाने के बाद वो वहां से चाबी लेकर चला गया। 2-4 दिन का वक्त गुजरता है और वो फिर मालिक के घर आता है और उस लड़की को उसी का वीडियो दिखाने लगता है और वीडियो दिखाने के बाद उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। जैसे ही उसके साथ गलत हरकत करता है तो वो लड़की उसका विरोध करती है। पहले दिन तो वो बच जाती है, उसके बाद फिर उस नौकर को मौका मिलता है और वो मौका मिलने के बाद फिर उसके घर आता है। उसके बाद जैसे ही उस नौकर ने लड़की को छूने की कोशिश की तभी वो लड़की जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ दौड़ते हुए आती है तो देखती है कि नौकर उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तभी उसकी माँ का खून खौल उठता है। वो दौड़कर उस नौकर से अपनी बेटी को बचाती है और उस नौकर को पीटते हुए घर से निकालने की कोशिश करती है। तभी वो नौकर मौका पाकर वहां से भाग जाता है। बात मालिक तक पहुंच जाती है। मालिक ये खबर सुनने के बाद दौड़ता हुआ आता है और घर आने के बाद अपनी पत्नी से पूरी बात सुनता है। पूरी बात सुनने के बाद वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर सरदारपुरा थाने जाता है। थाने पहुंचने के बाद इस नौकर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराता है। मुकदमा दर्ज कराते समय वो सच्चाई को छुपा रहे थे ताकि कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, लेकिन उसे कुछ ऐसा मालूम चलता है जिससे पिता और बेटी दोनों हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये नौकर 8 साल से इनके घर पर काम कर रहा था। उस मालिक का हैंडीक्राफ्ट का एक बिजनेस है और उसका शहर में एक जाना माना दुकान भी है। नौकर 8 साल से काम कर रहा है, लेकिन 4 साल पुरानी ये बात है, यानी कि 2018 की ये बात है। एक दिन नौकर को घर भेजा जाता है कुछ जरूरी कागजात लेने। उसके मालिक ने घर फोन करके ये बता दिया कि राजू घर जा रहा है, उसे जरूरी कागजात दे देना। नौकर को दुकान पर कुछ ज्यादा देर लग जाता है, इसलिए वो महिला इंतजार करते करते परेशान हो जाती है और सोचती है
कि पता नहीं वो कब तक आएगा, क्योंकि उसके पति का काफी देर पहले ही फोन आ चुका था। महिला ने अपने घर का मुख्य द्वार खोल के रखा था और अंदर की कमरे के दरवाजे भी खोल कर रखे थे और बाथरूम का भी दरवाजा खुला रखा था। नौकर आता है और आवाज लगाता है। वो बोलता है कि मालकिन, मैं कुछ जरूरी कागजात लेने आया हूँ। तो मालकिन ने बाथरूम से आवाज लगाई कि कागज वहीं टेबल पे रखी है, ले लीजिए। नौकर जब बाथरूम की तरफ देखता है और धीरे धीरे वो बाथरूम की तरफ जाता है और देखता है कि मालकिन वहां नहा रही है। तभी मौका देखकर उस नौकर ने अपने मोबाइल में मालकिन का नहाते हुए वीडियो बना लिया और चुपचाप वहां से चला जाता है। यहाँ से जाने के बाद वो उस वीडियो को बड़ी ही गौर से देखता है और जब 2-4 दिन बीत जाता है तब उसे फिर मौका मिलता है घर आने का। और वो जब मालिक के घर आता है तो अपनी मालिकिन से कहता है कि मैंने आपका एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी को ना दिखाएं तो आपको हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा। ये बात सुनकर उसकी मालकिन घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। तब उसकी मालकिन वो थोड़ा सा रुपए उसको दे देती है और रुपए लेने के बाद वो वहां से चला जाता है। यहाँ से ये कहानी की शुरुआत होती है और ये शुरुआत इतनी भयानक होगी उस मालकिन ने कभी सोची ही नहीं थी। उसके बाद वो नौकर आता है और फिर ज्यादा पैसे की मांग करता है। धीरे धीरे करके पैसे की डिमांड बढ़ा देता है। पैसे की डिमांड के साथ साथ उसके साथ अश्लील हरकतें भी करनी शुरू कर देता है। वो नौकर मालकिन के साथ अश्लील हरकतें करने लगा और उसके साथ रेप करने लगा। 1-2 दिन नहीं, लगभग 4 साल तक अपनी मालिक की पत्नी के साथ ऐसे ही गंदा और घिनौना काम करता रहा। मालकिन इस बात से घबराई हुई थी, परेशान थी और सोचती थी कि यदि ये बात समाज में पता चल जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। अपनी बदनामी से बचने के लिए उसने उस नौकर के साथ इन 4 साल में लगभग 8 लाख रुपए तक दे दिए और साथ ही संबंध भी बनाते रहे। नौकर इसका फायदा उठाते रहा और अब वो उसकी बेटी के साथ भी वैसा ही करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन मालकिन को ये पता चल जाता है कि उसकी बेटी के साथ वो रेप करने की कोशिश कर रहा है। तब जाकर उसकी आंखें खुलती है और उस नौकर को पीटती है। पर अगर ये काम वो उस पहले दिन से ही किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलती। अगर उस महिला ने उस नौकर का फोन उसी दिन छीन लिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। जब ये बात उस महिला के पति को पता चलता है तब वो उस नौकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करती है और उस नौकर को गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।